चलिए अब हम लोग इस तरह के प्रश्न का प्रांत निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, यहाँ देखिए x+1 अंडर रूट के अंदर है, x-4 अंडर रूट के अंदर है, 3x-2 ये भी अंडर रूट के अंदर है और x भी क्या है, अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट वाले जितने भी फलन होते हैं उसका प्रांत निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर उस पॉइंट के बारे में हम नहीं जानते हैं तो हम प्रांत नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई फंक्शन है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है फंक्शन का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह फंक्शन के मान कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो चलेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे फंक्शन के अंदर -5 आ गया या -2 आ गया, -1 आ गया, इस तरह फंक्शन के अंदर कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। अगर ऋणात्मक मान आ गया तो हमारा फलन क्या होगा, अपरिभाषित हो गया। तो x के कौन कौन से मान हैं जिसे रखने पर फंक्शन का मान ऋणात्मक आ जा रहा है, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। जिन संख्याओं के रखने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हो जाता है वह फलन का प्रांत नहीं होता है। जिस वैल्यू को रखने पर फंक्शन का मान 0 या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं फलन का प्रांत। अभी आप लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसे देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे, देखिए अगर यहाँ पर लिख दें 2x अपान में x+1, x+1 ये क्या है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट ऊपर है, हर अंश में है, और यहाँ पर जो अंडर रूट है हर में है, नीचे है। एक तो बात क्लियर है, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। इस तरह ऋणात्मक आ गया तो हमारा फलन अपरिभाषित हो गया। अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वह अनडिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर हमेशा 0 हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो डिफाइंड है। लेकिन अगर यही फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) बराबर 2x अपान में अंडर रूट में x+1, जब अंडर रूट बटे में हो उस कंडीशन में यहाँ पर जो x+1 है इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए, x+1 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पॉजिटिव वैल्यू। 0 से बड़ा का मतलब क्या है, निगेटिव वैल्यू छूट गया है। कोई भी ऋणात्मक मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, या तो 0 मिलेगा या तो ऋणात्मक मिलेगा। तो जब फंक्शन दिया गया हो और बटे में अंडर रूट हो उस कंडीशन में बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर x+1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, x+1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका मान 0 आ गया तो बराबर 0, तो 2x अपान में 0, तो फलन क्या होगा, तो फलन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए और बटे में अंडर रूट है तो ऋणात्मक भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर x+1 का जो मान है, x का ऐसा कुछ मान रखेंगे तो क्या आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। क्या बात है, यहाँ पर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। अगर फलन हमारा इस तरह दिया गया है बटे में अंडर रूट है तो उस कंडीशन में दो बातों का ध्यान रखेंगे। जो फलन का मान है वह 0 नहीं आना चाहिए नीचे और ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में 0 नहीं आना चाहिए और ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। 0 और ऋणात्मक आ गया तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जिस वैल्यू को रखने पर 0 और माइनस यानी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा उसे हम फलन का प्रांत नहीं कहेंगे। तो चलिए इससे हम हल करते हैं। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान है, केवल आप लोग ध्यान से थम के समझिए, समझ में जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए f(x) बराबर दिया है अंडर रूट में x+1। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है बटे में अंडर रूट नहीं है
तो इसका मान हमेशा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका जो मान है x+1 का मान अंडर 0 आ गया तब भी सही है, और 0 से बड़ा है तब भी सही है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो x+1 का जो मान है वह 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तब ठीक है। x का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल ए नीचे दर्शा रहा है और ग्रेटर ए दर्शा रहा है। x का मान 0 से बड़ा हो चल जाएगा और 0 भी हो तभी चल जाएगा। अब देखिए इसे कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ से हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, उधर जाएगा बन गया -1। ठीक है, यही हमारा क्या है, फलन का प्रांत है। x का मान क्या हो सकता है, -1 हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है। इसको आप लोग नंबर लाइन से समझिए। जैसे यहाँ हम नंबर लाइन बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, -1 है, क्या है, -1 है। -1 से बड़ी संख्या क्या होगा, इधर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ x का मान क्या है, x का मान है -1 और -1 से बड़ा। -1 से बड़ी वाली संख्याएं राइट साइड मिलेंगी नहीं। -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा, ये सब बड़ी संख्याएं हैं। तो जो हमारा x का मान है वह -1 के बराबर भी हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, x का मान -1 और माइनस से बड़ा है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r। x का मान क्या है, x का मान ही क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। क्या है यहाँ पर, x का वह मान जिसके लिए फलन f(x) परिभाषित होता है उसे फलन का प्रांत कहते हैं। यानी इस फंक्शन में हम कौन कौन सी वैल्यू को रख सकते हैं उसी को कहेंगे प्रांत। तो हम क्या क्या रख सकते हैं प्रांत में, यहाँ से निकाल लेते हैं प्रांत। प्रांत बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं और -1 से बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक पर क्या लगा है, -1 लगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे -1 पर ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 कामा इनफाइनाइट, -1 कामा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे बहुत ही सावधानी से, कहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगेगा कहाँ पर बड़ा लगेगा। यहाँ पर देखिए -1 पर ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। इनफाइनाइट पर हम लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट क्या दर्शाता है, जिस संख्या के बगल बड़ा ब्रैकेट लगा है उसको हम शामिल कर लेंगे, अर्थात उस वैल्यू को हम फंक्शन में रख सकते हैं। -1 पर बड़ा ब्रैकेट लगा है यानी हम -1 इस ब्रैकेट में यहाँ इस फलन में रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे -1 + 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मान 0 आ गया। 0 आ गया, 0 तुम्हें पता है 0 परिभाषित है, अगर फलन का मान ऊपर 0 आ रहा है परिभाषित है। ठीक है, तो x का मान -1 रख सकते हैं और -1 से बड़ा 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4। अगर -1 और इनफाइनाइट के बीच चाहे जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हमेशा धनात्मक ही मिलेगा, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। तो -1 और इनफाइनाइट के बीच हम क्या पकड़ लें, 1 2 3 में से कुछ भी पकड़ लें, हम 2 रख देते हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 + 1 3 मिल गया, धनात्मक मिला। 0 रखेंगे, 0 + 1 1 मिल जाएगा, धनात्मक मिला, सही है। ऋणात्मक इसके अंदर नहीं आना चाहिए। 3 रखेंगे, 3 + 1 4 मिल जाएगा, 4 भी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अगर -1 से छोटा कोई मान रख दें, -2 रख दें, x का मान -2, x का मान -2 प्लस का 1 कितना मिल गया, अंडर रूट में -1, -2 + 1 -1। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट में -1 आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हम -1 से छोटी संख्या नहीं रख सकते हैं इस फलन में, और -1 रख सकते हैं और -1 से सभी बड़ी संख्या रख सकते हैं। तो इतना लिख देंगे तब भी सही रहेगा,
और ये इससे लिख देंगे, ज़्यादा सिस्टमेटिक ये है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, इस तरह का जो फलन होता है कैसे प्रांत निकाला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए यहाँ पर है अंडर रूट में दिया है एफ एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स माइनस 4। यहाँ पर जो अंडर रूट में जो वैल्यू दिया गया है इसका मान हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, यही हमेशा रूल अपनाएंगे। जो यह एक्स माइनस 4 है यह बड़ा होगा 0 से और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर बटे में नहीं दिया है तब, अगर अंडर रूट बटे में नहीं दिया गया है तब वह 0 से बड़ा और 0 से बराबर हो सकता है। तो देखिए 4 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लस का 4, प्लस का 4, यही हमारा हो गया प्रांत। क्या हो गया, प्रांत। x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ देखिए x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, x का मान हम 4 भी रख सकते हैं और 4 से बड़ी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब रख सकते हैं, लेकिन 4 से छोटी 3 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं अभी यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं नंबर लाइन। ये क्या है, प्लस का 4 है, मान लीजिए प्लस 4 यहाँ है और प्लस 4 से बड़ा वैल्यू हमें इस साइड मिलेगा, राइट साइड 5, 6, 7 डॉट डॉट कहाँ तक मिलेगा, पूरा इनफाइनाइट तक, पूरा इनफाइनाइट तक। तो हम इसको अंतराल के रूप में लिख देंगे, हमारा प्रांत मिल जाएगा। यहाँ से प्रांत बराबर मिलेगा, देखिए x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, यानी 4 को शामिल कर रहे हैं। तो x का जो मान है 4 है और 4 से बड़ा, 4 और 4 से बड़ा, यानी हमें अंतराल ये मिलेगा, जो भी हमारा आंसर मिलेगा 4 और इन्फिनाइट के बीच मिलेगा और 4 को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखिए 4 और इन्फिनाइट, 4 और इन्फिनाइट लिख दिया। तो देखिए 4 पर क्या लगा है, ग्रेटर और इक्वल का साइन। इक्वल का मतलब होता है हम उसे भी शामिल कर रहे हैं 4 को, तो यहाँ पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। और इनफाइनाइट पर हमेशा हम लगाते हैं छोटा ब्रैकेट, हम इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से जस्ट छोटी वैल्यू हम रख सकते हैं, डायरेक्ट इनफाइनाइट हम नहीं रख सकते इस फंक्शन में। यही दर्शाता है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पर जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से पहले वाली संख्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट को हम नहीं ले सकते हैं। और बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है, हम 4 को भी रख सकते हैं इस फंक्शन में और 4 से बड़ी वाली संख्या भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, x का मान 4 और 4 से बड़ा, ठीक है। अगर 4 से छोटा यहाँ रखेंगे 3 रखेंगे, 3 माइनस 4 माइनस 1, अंडर रूट में -1 आगे, इसलिए अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, केवल 4 और 4 से बड़ी वाली संख्याएं रखेंगे। तो हमारा प्रांत क्या होगा, 4 और 4 से बड़ी संख्याएं। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इसी तरह एकदम है। ये अंडर रूट में दिया गया है, यानी इसका मान 0 और 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। 3x माइनस 2 यह 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा, अगर इस तरह दिया है तब। अगर अंडर रूट में जो भी मान दिया गया है ऊपर है, नीचे कुछ नहीं दिया गया है, तब उसका मान हमेशा 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2, अभी -2 को उधर ले जाएंगे तो 3x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा 2/3। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2/3। x का मान हम 2/3 भी रख सकते हैं और 2/3 से बड़ा भी रख सकते हैं। नंबर लाइन समझिए इसे, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पर 3/2 है, सॉरी 2/3। 2/3 से बड़ा, देखिए x क्या है, 2/3 से बड़ा और बराबर भी है, बराबर ये है। बड़ा इधर मिलेगा हमें, बड़ा हमें इधर मिलेगा इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है। छोटा तो हमें लेना नहीं है, छोटा हमें इधर लेना नहीं है, इसलिए हम लोग इधर की जो वैल्यू है इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये भी हमारा आंसर सही है। इसके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रांत बराबर यक्स। देखिए 2 पर क्या लगा है, ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट 2/3 कामा इनफाइनाइट, कामा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर हम लोग हमेशा छोटा ही ब्रैकेट लगाएंगे। छोटा ब्रैकेट ये डिनोट करता है कि हम इनफाइनाइट को नहीं रखेंगे, यानी यह वैल्यू शामिल नहीं है। बड़ा ब्रैकेट यह दर्शाता है कि उस वैल्यू को हम इस फंक्शन में रख सकते हैं। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है 2/3 के बगल, यानी 2/3 यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2/3 से बड़ी वाली संख्या रख सकते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट के पहले तक, इनफाइनाइट को नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद ये तो बहुत ही छोटा है। देखिए क्या करेंगे इसे, अंडर रूट में केवल x है, तो जो भी अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वह हमेशा बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में अगर 0 आ गया तभी सही है, 0 से बड़ा आ गया तभी सही है, केवल ऋणात्मक नहीं आना चाहिए बस। इस तरह क्वेश्चन दिया है, ऊपर अंडर रूट में ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। तो x का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, यही हमारा आंसर हो गया, बस कुछ नहीं इसमें, यही हमारा आंसर है, यही हमारा प्रांत हो गया। x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट सो ऑन, ये सब क्या है, प्रांत है। तो इसको हम सिस्टमेटिक ऐसे लिखेंगे, प्रांत बराबर लिखेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे। यहाँ मान लो 0 हो गया, 0 से बड़ा, देखिए यस क्या है, 0 से बड़ा और बराबर, 0 तो मिल गया, सही है, 0 से बड़ा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट। तो इसे अंतराल के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 कामा इनफाइनाइट, यहाँ लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट आप जानते हैं क्या मतलब होता है उसका, इनफाइनाइट हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट हमें पता है क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। इनफाइनाइट हमें बहुत बड़ी वैल्यू को दर्शाने के लिए एक सिंबल होता है। इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू को प्रदर्शित करता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये गणित में इसका मतलब मीनिंगलेस होता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इनफाइनाइट यहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाए हैं। बड़ा ब्रैकेट यह दर्शाता है कि हम उस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, 0 को रख सकते हैं, और 0 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटा। यही हमारा हो गया प्रांत, ठीक है, यही हमारा हो गया प्रांत। अब इसी की जैसे हम लोग सवाल हल करते हैं, अभी अंडर रूट ऊपर था, अब हमें अंडर रूट नीचे देखने के लिए मिलेगा। देखिए उस तरह के सवाल हम लोग हल करते हैं, इसे इरेज करते हैं अभी। चलिए अब हम लोग अंडर रूट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं। इससे पहले जो अंडर रूट वाली संख्या में दिया गया था, फलन जो दिया गया था अंडर रूट में, वह ऊपर था, अंश में था। इस बार क्या दिया है, हर में दिया है। देखिए 1 में 2x + 3, 3x + 5, x - 2, x + 1, ये सभी क्या है, अंडर रूट के अंदर है, बटे में है। जब फलन हमारा दिया हो इस तरह, बटे में जो भी फंक्शन है अंडर रूट के अंदर हो, तो उस कंडीशन में हम इस तरह लिखते हैं, 2x + 3 > 0। हमेशा बटे में क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन यहाँ दिया है 2x + 3, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। इससे पहले हमने क्या लिखा था, ऊपर मान ले a था अंडर रूट में x + 2, इसका मान हम इस तरह निकाले थे, x + 2 > 0। लेकिन यहाँ पर केवल ग्रेटर दैन 0, केवल 0 से बड़ा। अगर हम यहाँ पर > लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 = 0, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए, हमेशा > 0 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव संख्या। ठीक है, जब बटे में इस तरह फंक्शन दिया हो और अंडर रूट के अंदर हो, हमेशा उसे हम क्या मान के चलते हैं, > 0। इक्वल नहीं लगाएंगे इस बार इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। अब 2x + 3 > 0, अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x > -3, 3 उधर गया, बन गया -3।
तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा -3/2 -3/2। x बराबर, या ऐसे समझे x का मान -3/2 से बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं। 3/2 से बड़ा, यानी 3/2 एग्जैक्टली नहीं होगा। अगर हम x का मान -3 यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा 0। यहाँ पर हम -3/2 को छोड़ देंगे और -3/2 से बड़ा जितने भी मान है उसको रख देंगे। देखिए समझिए इसे नंबर लाइन से। मान ले यहाँ पर क्या है, -3/2। -3/2 से बड़ा वैल्यू हमें इधर मिलेगा। मान लिया 0 है, 1 है, 2 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यहाँ भी बटे में बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, तो भी क्या है, -3/2 से बड़े ही है ना। तो -3/2 से बड़ा जितना भी मान है सबको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन इसको नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन लगा है। x का मान -3/2 से बड़ा है और -3/2 यहाँ पर नहीं रखेंगे। देखिए अगर हम रख देते हैं क्या मिलेगा, 2 गुणे -3/2 प्लस 2, 2 से कैंसिल हो गया, 3/2 है, सॉरी, अरे सॉरी, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पर 2 है, ठीक है, ठीक रखे थे। अब देखिए 2 और 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 कितना बन गया, 0 बन गया। देखिए जैसे ही हमने रखा -3/2 यहाँ पर बन गया 0, यानी अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। इसका मान कितना मिल गया, 0 रख गया, इसका मान हमें 0 मिल गया। जब हमने x का मान -3/2 रखा तो इसका मान 0 मिल गया, यानी अंडर रूट के अंदर 0, इसका मान आ गया 0। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम x का मान -3/2 से बड़ा ही रखेंगे, छोटा नहीं रखेंगे। तो हम इसको r करके इस तरह लिख सकते हैं, प्रांत बराबर -3/2 और इनफाइनाइट लिख लेते हैं, -3/2 इनफाइनाइट। देखिए हमने लिख लिया। हमें क्या क्या चाहिए, -3/2 से बड़ा मान चाहिए, लिख दिया -3/2 और इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट लिख दिया। तो -3/2 से बड़ा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट। ठीक है, छोटा ब्रैकेट क्या प्रेजेंट करता है कि हम उस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, उसे छोड़ दे रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं। और इनफाइनाइट पर भी छोटा ब्रैकेट लगा है, यानी इनफाइनाइट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इनफाइनाइट से छोटा वैल्यू लेंगे। पूरा इनफाइनाइट यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग इसे हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी इसी जैसा एकदम है। यहाँ पर देखिए बटे में अंडर रूट है, तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप लोग समझ गए हैं। 3x + 5 ग्रेटर देन 0, केवल 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये पूरा 0 के बराबर हो गया तो रखेंगे 0, तो 0 बन गया, अपान में 0 आ गया, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए केवल 0 से बड़ा मान रखेंगे। तो यहाँ से 3x बराबर मिल जाएगा, सॉरी 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -5, 5 उधर गया, -5, x बराबर यहाँ मिलेगा -5/3। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रांत। x का मान -5/3 से बड़ा है, x का मान -5/3 से बड़ा। यहाँ बनाइए नंबर लाइन, यहाँ -5/3। बड़ा हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, राइट साइड। इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, तो बड़ी संख्या कहाँ तक मिलेगा, इनफाइनाइट तक। तो -5/3, प्रांत यहाँ लिख देते हैं -5/3 कामा इनफाइनाइट। अब हमें ब्रैकेट लगाना है। अब ब्रैकेट बहुत ही सावधानी से लगाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए x का मान -5/3 से बड़ा है, यानी -5/3 नहीं रख सकते हैं, यानी इसे हम नहीं काउंट करेंगे। जब नहीं काउंट करेंगे यहाँ लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, और इनफाइनाइट भी नहीं काउंट करते हैं, उसे भी हम क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। तो हमारा मान क्या मिलेगा, हमारा मान मिलेगा x का
-5/3 और इनफाइनाइट के बीच का मान लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर x जो है वह बड़ा है 5 से, और ऐसे समझिए x का मान बड़ा है किससे, 10 से, और x का मान छोटा है 5 से। x का मान 10 से क्या है, बड़ा है, और 5 से छोटा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दिया है 1 में अंडर रूट में x-2, इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर x-2 है, तो x-2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे x-2 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, बराबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2, -2 उधर गया तो बन गया +2। अब x का मान क्या हो सकता है, x का मान 2 से बड़ा, 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा। अगर x का मान हम 2 ही रख दें, अंडर रूट में बन जाएगा 0, यहाँ रखेंगे x का मान 2, 2 - 2 0, इसलिए 2 नहीं रख सकते। 2 से बड़ा कुछ भी रखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 50 25 100 1000 कुछ रखो, लेकिन 2 मत रखो, 2 से बड़ा रखो, नेगेटिव वैल्यू मत रखो। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रांत बराबर 2 कामा इनफाइनाइट। यहाँ लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। क्यों लगाए हैं, नंबर लाइन यहाँ खींचते हैं। x का मान 2 से बड़ा, यानी 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर ले लो। 2 से बड़ा पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे, बड़ा प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए जो x का मान है 2 से बड़ा है इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा हमें लेना है, इनफाइनाइट हम नहीं रखते हैं। तो 2 से बड़ा है यानी 2 को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो 2 पर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, और इनफाइनाइट को नहीं शामिल करेंगे, इनफाइनाइट पर भी लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। इस तरह इसका प्रांत क्या हो जाएगा, 2 कामा इनफाइनाइट। ये भी सही है, 2 से बड़ा आप कुछ रखो, 2 से बड़ा आप कुछ भी रखो, फलन का मान मिलेगा, परिभाषित रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर दिया है 1 में अंडर रूट x + 1। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे, देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x + 1 का मान बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब x इधर रहेगा, 1 उधर जाएगा, -1 बन जाएगा। x इज ग्रेटर देन -1, ये हमारा हो गया प्रांत। इसे इस तरह भी लिखिए, x का मान -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 1 2 3 4 5 ये सब रहेगा इनफाइनाइट तक। तो -1 कामा इनफाइनाइट, x का मान -1 से बड़ा है, यानी -1 नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। इनफाइनाइट भी नहीं रखेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। आखिर तो रखेंगे क्या, रखेंगे हम क्या, -1 और इनफाइनाइट के बीच जो भी वैल्यू है वही रखेंगे। छोटा ब्रैकेट यही बताता है। छोटा ब्रैकेट यहाँ रखा है, -1 शामिल नहीं करेंगे, -1 नहीं रखेंगे। इनफाइनाइट लिखा है यहाँ पर, छोटा ब्रैकेट, यानी यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। तो -1 और इनफाइनाइट के बीच जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको रखेंगे, वही हमारा हो जाएगा प्रांत। ठीक है, -1 से बड़ा 0 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सब रखो, लेकिन केवल -1 मत रखो और -1 से छोटा मत रखो। ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पर रखो। ठीक है, आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कैसे अंडर रूट वाले फलन का हम प्रांत निकालते हैं। अगर अंडर रूट ऊपर दिए गए उसका कैसे प्रांत निकालेंगे, तो कुछ इसमें पॉइंट है, उसे आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा बड़ा तो पॉइंट नहीं है। अगर बटे में अंडर रूट है तो उसका मान हमेशा केवल ग्रेटर देन 0 होता है। अगर बटे में न दिया हो और अंडर रूट है तो उसका मान ग्रेटर देन 0 होता है, और साथ ही साथ इक्वल टू भी 0 होता है, अगर इस तरह दिया हो। अब इससे पहले हमने बताया है
मान लो ये दिया है x प्लस 5, ये तो बटे में नहीं है तो इसका मान क्या होगा, x प्लस 5 का मान हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर यही बटे में होता ऐसे 1/, में इतना होता, तब हम इसे केवल ऐसे लिखते हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, बस इक्वल नहीं लगाते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग अंडर रूट से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझते हैं।